नमस्कार। भारत ने कई युद्ध लड़े हैं। इनमें भारतीय सेना के पराक्रम और जाबाजी के किस्से आज भी मशहूर हैं। ऐसा ही एक युद्ध 1999 में लड़ा गया था, जिसे हम कारगिल के युद्ध के नाम से जानते हैं। जब दुश्मन भारत की सीमा में घुस गया था और कई चोटियों पर उसका कब्जा था, तब भारतीय जवानों की हिम्मत और दिलेरी ने उसे खदेड़ने का काम किया था। इस युद्ध में भारतीय सेना की जीत को हर साल 26 जुलाई को विजय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। आइए जानते हैं इस युद्ध से जुड़ी कुछ अहम बातें। दोस्तों, दरअसल जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में हर साल भारी बर्फबारी के चलते भारत और पाकिस्तान की सेनाएं चोटियों से नीचे आ जाती हैं, क्योंकि भारी बर्फबारी होती है इस टाइम पे वहाँ पे। साल 1999 में भी ऐसा हुआ था, जब भारतीय सेना बर्फीली चोटियों से नीचे आ गई। उस वक्त पाकिस्तानी सेना ने इसका फायदा उठाते हुए भारत की चोटियों की तरफ चढ़ाई शुरू कर दी थी। मई 1999 तक पाकिस्तान की सेना ने कारगिल इलाके की कई चोटियों पर अपना पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। कुछ चरवाहों ने जब इसकी सूचना भारतीय सेना को दी थी, तो सेना को इस बात का अंदाजा नहीं था कि वाकई में सैकड़ों की संख्या में पाकिस्तानी सैनिक कारगिल पहुंच चुके हैं। दोस्तों, उस समय भारतीय सेना को लगा कि कुछ दो चार आतंकवादी इस इलाके में घुसपैठ करके आए होंगे। इसकी पुष्टि करने के लिए सेना की तरफ से लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया के नेतृत्व में एक टुकड़ी कारगिल की चोटी पर भेजी गई। सबसे पहले सौरभ कालिया ने ही पाकिस्तान सेना की घुसपैठ की पुख्ता सूचना भारतीय सेना को दी थी। लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया ने अपनी टुकड़ी के साथ दुश्मन से भिड़ने का फैसला किया, लेकिन उन्हें भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि दुश्मन इतनी तैयारी के साथ आया है। नतीजा ये रहा कि पाकिस्तान सेना की गोलीबारी में भारतीय सेना की टुकड़ी में शामिल जवान शहीद हो गए और सौरभ कालिया, जो इस ऑपरेशन का नेतृत्व कर रहे थे सबसे प्रथम बार में, वो भी पकड़ लिए गए। लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया को कई दिनों तक पाकिस्तान सेना ने टार्चर किया और उनके शरीर को पूरी तरह से छत बिछत कर दिया। पाकिस्तानी सेना उनसे जानकारी चाहती थी, लेकिन हमारे वीर बहादुर सौरभ कालिया ने अपना मुंह नहीं खोला। उनकी आंखें तक निकाल दी गई। कई दिनों तक टार्चर सहने के बाद आखिरकार सौरभ कालिया देश के लिए शहीद हो गए। सौरभ कालिया और उनके साथियों के साथ हुए इस बर्ताव के बाद भारतीय सैनिकों का खून खौल उठा, जो खौलना लाजमी भी था। जंग की तैयारी शुरू हुई और अलग अलग चोटियों पर फतह के लिए कई टीमें बनाई भारतीय सेना ने। आखिरकार 3 मई 1999 को ऑपरेशन विजय की शुरुआत हो गई और भारतीय सेना ने अलग अलग जगह से कारगिल की चढ़ाई शुरू कर दी। ऊपर से हो रही गोलाबारी में पहले और दूसरे दिन ही भारतीय सेना के हमारे कई जवान शहीद हो गए। अब सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि दुश्मन हजारों फीट की ऊंचाई पर मौजूद था और उसके लिए नीचे से आ रही भारतीय सेना को निशाना बनाना काफी आसान था। यही वजह है कि भारतीय सेना को जंग के शुरुआती दिनों में काफी जवान हमारे जाबाज शहीद हुए और हमारी सेना को काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ। पर जब भारतीय सेना को लगा कि हम फंस चुके हैं, तो इसके बाद भारतीय सेना ने रणनीति बदली और पीछे से सैनिकों को भेजा गया। कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे, सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव और कई बहादुर जवानों के चलते भारत ने कारगिल की तमाम बड़ी चोटियों पर कब्जा कर लिया। कई गोलियां खाने के बाद भी भारतीय सैनिक लगातार लड़ते रहे और रण क्षेत्र में डटे रहे। भारतीय वायुसेना ने भी इस युद्ध में काफी अहम भूमिका निभाई। दोस्तों, करीब 60 दिनों तक चले इस युद्ध में करीब 500 भारतीय सैनिक शहीद हो गए। वहीं पाकिस्तान के 700 से ज्यादा सैनिक को मौत के घाट हमारे वीर बहादुर जाबाज सिपाहियों ने उतार दिया। इसके अलावा सैकड़ों आतंकियों को भी ढेर किया गया। 26 जुलाई को भारत की जीत का ऐलान हुआ और कारगिल की चोटियों पर तिरंगा फहराने लगा। दोस्तों, 26 जुलाई को हम हर साल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं और जुलाई के बाद ही आता है 15 अगस्त। तो अभी 15 अगस्त आने वाला है। हम 26 जुलाई और 15 अगस्त के बीच में अपने चैनल पर वीर बहादुरों के याद में एक शौर्य गाथा सीरीज का आयोजन करने जा रहे हैं,
जिसमें हम जानेंगे अपने इन कारगिल में शहीद हुए वीर जवानों के बारे में, कौन कौन से जवान कब कहाँ शहीद हुए, उनके परिवार की स्थिति क्या है। तो उम्मीद करता हूँ आप सीरीज को पूरा प्यार देंगे और ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। मैं बस इतना ही कि वीर बहादुरों के लिए इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दिन भर आप इधर उधर की वीडियो शेयर करते हैं, पर ये वीडियो कारगिल के जवानों के लिए होगी जो शहीद हैं, जिनके वजह से हम आज अपने घरों में अपने आप को आज़ाद महसूस करते हैं। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूंगा ऐसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।